नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, सभी लोग आ जाइए। आज हम केमिस्ट्री के अगली क्लासेस में फिनाल की बनाने की विधि बताने जा रहे हैं और ये कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस विधियों को आप ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। और ये विधियाँ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एरोमेटिक एल्कोहल जो है उसका प्रथम जो सदस्य अल्कोहल का है वो यही है। दूसरी बात, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि फिनाल के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लिया था। क्या होता है, किसने प्राप्त किया था, रंगे ने प्राप्त किया था, कोल तार से प्राप्त किया था, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका नाम क्या होता है। आज हम बनाने जा रहे हैं फिनाल की बनाने की विधियाँ। तो नंबर 1 पर पहला प्रोसेस है हमारे पास बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से। नंबर 1 जो है आपका क्या है, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पहली जो प्रोसेस है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से। ये पहली प्रोसेस है, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से किस प्रकार फिनाल हम बनाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं वो हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से हम बना रहे हैं, ये आपका बेंजीन N डबल बॉन्ड NCl, ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड है, इसकी हम अब क्रिया करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, जल के साथ। जल के साथ इसकी जब हम रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा कि यहाँ से जो आपका एक देखिए, इसको जो H2O है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं HOH, है ना। H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से जो आपका H है, ये H इसके साथ रिएक्शन कर लेगा Cl के साथ। ये H HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ बना लेगा HCl। तो मैं H2O को HOH के रूप में लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, HOH। अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो होगा क्या कि यहाँ का जो HCl है इसका Cl इसके HCl से निकाल लेगा और बनाएगा आपको, क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपको H2O। क्या बनाएगा, HCl, सॉरी, गर्म कर देंगे तो आपका HCl निकल जाएगा। और साथ में जो आपको नाइट्रोजन वाला है, ये वाला जो पोर्शन है, ये N और N, ये आपका क्या हो जाएगा, N2 के रूप में निकल जाएगा। किसके रूप में निकल जाएगा, N2 के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे N2। अब बचा क्या है, ये रिंग बचा है जो कि खाली है, क्योंकि यहाँ से जा चुका है इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो रहा है। तो यहाँ OH आ जाएगा और आपका बन जाएगा फिनाल, बन जाएगा आपका फिनाल। तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस, किसके द्वारा, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से किस प्रकार फिनाल बनाएंगे, ठीक है। यही आपका फिनाल है, क्या है, फिनाल। दूसरा जो आपका प्रोसेस है वो है डाउज मेथड। क्या है, डाउज मेथड। डाउज मेथड, डाउज, इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसको क्षार के साथ, क्लोरोबेंजीन लेंगे और उसमें क्षार के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, है क्या एग्जाम्पल, क्या लेंगे, डायरेक्ट लीजिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, यहाँ हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इस क्लोरोबेंजीन में हम एक क्षार डाल देंगे NaOH, और इसमें कंडीशन क्या होगा, इसकी जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आपका
623 केल्विन नियर अबाउट, ठीक है, ये आपका रहेगा। तो जब क्लोरोबेंजीन में, जब क्लोरोबेंजीन क्या दिखाई दे रहा है पूरा, यस, तो जब इस क्लोरोबेंजीन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे 623 केल्विन की टेम्परेचर पर, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो इसका Na है, जो इस क्षार का Na है, ये क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से आपका बनाएगा, क्या बनाएगा, ये सोडियम क्लोराइड के रूप में निकल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड के रूप में आप इसको निकाल सकते हैं, -NaCl कर सकते हैं। अब जो OH है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये OH है यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया आपका फिनाल। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, देखिए जैसे हमने ये फिनाल का निर्माण किया, तो मुझे एक ये बात बताओ आप, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ, यहाँ पर कोई पात्र है, यहाँ पर कोई पात्र है, ये आपका कोई पात्र है, इसमें हम क्लोरोबेंजीन को हम ये इस काले डॉट पॉइंट से दिखा रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और इसमें जो हम नीले से दिखा रहे हैं, ये क्या है आपके, ध्यान दीजिएगा, ये तो जो नीले वाले हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, जो आप काले वाले हैं ये क्लोरोबेंजीन है, मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और जो आपका नीले वाले हैं ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मान लीजिए। तो जैसे रिएक्शन होगा तो फिनाल बनेगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पर ये फिनाल है, ये आपका फिनाल बन रहा है, ये आपका फिनाल है, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, कम दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी सी और मैं कर दूँ, हो गया। तो यहाँ से देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरोबेंजीन, इन दोनों को हमने मिलाया तो आपको फिनाल बन गया। अब मान लो यहाँ पर ये फिनाल ये वाला है, ये फिनाल तो बन गया है ना। अब ये फिनाल की जो प्रकृति होती है, फिनाल की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि जैसे ये फिनाल अपघटित होगा तो अपघटित होने के बाद ये हाइड्रोजन आयन अलग कर देगा, ये हाइड्रोजन आयन अलग कर देता है और एक बना देता है सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ खाली ओ ये सोडियम फिनॉक्साइड है और यहाँ ये हाइड्रोजन प्लस अलग कर दिया है। तो जो यौगिक हाइड्रोजन धान आयन निकालते हैं उनकी प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होती है। तो देखिए यहाँ से जो फिनाल बना तो ये अम्लीय है और यहाँ पर ये जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से है तो यहाँ से जो फिनाल बना जो अम्ल है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो क्षार है फिर से रिएक्शन करेगा, अर्थात यहाँ पर जो अपनी फिनाल बना है स्थायी नहीं है। ठीक है, ये भाई क्षारी अम्लीय प्रकृति का है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया है तो क्षार और अम्ल क्रिया करके कुछ आगे तो बनाएंगे ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपका ये जो OH है जो फिनाल है ये पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। तो जब ये पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये कुछ इस प्रकार का मेथड बनाएगा। देखिए ये फिर से आपका रिएक्शन कर लेगा, किससे करेगा? देखिए ये फिर से आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये पुनः रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए यहाँ से H, यहाँ से देखिए यहाँ फिर वही प्रोसेस है, यहाँ का H यहाँ का H इस OH के साथ निकल जाएगा और बना लेगा आपका -H2O कर लिया। अब बचा कहाँ? N यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो जब N यहाँ आकर के जुड़ेगा तो होगा क्या? सोडियम क्या बनेगी? देखिए ये बन रहा है, यहाँ ORNA, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है? ये है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ये। ठीक है, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में अगर हम इस सोडियम फिनॉक्साइड में
अगर हम HCl प्रोवाइड कर दें, क्या प्रोवाइड कर दें, HCl प्रोवाइड कर दें तो क्या बनेगा, जरा देखिए आप क्या बन रहा है। मैं इसको मिटा दूँ ना, ये समझ में आ गया होगा, आशा है। अब जो HCl प्रोवाइड करेंगे तो HCl प्रोवाइड करने पर होगा क्या कि यहाँ से जो है आपका NaCl यानी ये वाला पोर्शन ये आपका निकल जाएगा। अब बनेगा आपके पास क्या बनेगा, यहाँ माइनस सोडियम क्लोराइड निकल चुका है और H यहाँ करके जुड़ जाएगा और आपका बनेगा, क्या बनेगा भैया, बनेगा आपका फिनाल। क्या बनेगा, ये आपका अस्थायी बन चुका है। ये आपका जो अभिक्रिया है ये डाउज मेथड है। क्या है, डाउज मेथड, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न है क्यूमीन से। तीसरा जो मेथड है आपको वो है क्यूमीन से। तो क्यूमीन को आप लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं, क्यूमीन से क्यूमीन। तो एक्चुअल में क्यूमीन होता क्या है, क्यूमीन होता क्या है आप इसको देख लीजिए, क्या होता है क्यूमीन। इसका कैप का ढक्कन भी गोल हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट, सॉरी मैं थोड़ी ढक्कन खोज रहा हूँ। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन ये होता है, देखिए अगर किसी बेंजीन रिंग में, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अगर किसी बेंजीन रिंग में ये आपका क्यूमीन देखिए, ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर है। तो इसी क्यूमीन से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिनाल। तो पहले हम क्यूमीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्यूमीन को प्राप्त करने के लिए हम बेंजीन का सहारा लेंगे और बेंजीन में प्रोपीन का रिएक्शन करवा देंगे, बेंजीन में प्रोपीन का रिएक्शन करवा देंगे। देखिए यहाँ बेंजीन है, ये प्रोपेन से संबंधित है। तो यहाँ पर हम क्रिया करवाएंगे, बेंजीन की क्रिया करवाएंगे, किससे करवाएंगे, प्रोपीन से। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है, ये आपका बेंजीन है, इसकी क्रिया करवाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन है। क्या ये प्रोपीन, इसकी क्रिया करवाएंगे। तो क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है बेंजीन रिंग में। तो अब देखिए यहाँ से जब ये हाइड्रोजन, जो यह हाइड्रोजन है, मार्कोनी-काफ के रूल का नियम को फॉलो करेगा। तो ये जो H है यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। जब यहाँ आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन पर, तो यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा और यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर बनेगा आपका CH3 CH और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, ये प्रोटॉन यहाँ करके जुड़ा तो यहाँ एक बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। ये अब यहाँ एक बॉन्ड खाली है, तो यही बॉन्ड जो आकर के इस हाइड्रोजन से जहाँ हट गया था, जो यहाँ बॉन्ड खाली हो गया था, यही हाइड्रोजन यहाँ पर थी, आकर के कार्बन को जो सिंगल बॉन्ड यहाँ बच रहा है यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार होगा। देखिए बस हो गया आपका रिएक्शन, ये आपका बेंजीन हुआ, ये और यहाँ पर C है, H है, इधर CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया। यही आपको क्यूमीन है। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्यूमीन हो गया। क्या हो गया? क्यूमीन। अब इस क्यूमीन की अपक्रिया हम करवाएंगे, किससे करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ जब करवाएंगे तो करवा दीजिए, यहाँ O2 कर दीजिए। अब ये O2 ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा इससे, तो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा बेंजीन रिंग बनाइए पहले और ऊपर कर दीजिए। जहां समझ में आए तुरंत कमेंट करिए, पुनः आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा।
ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ C है, यहाँ O हो जाएगा, एक O आया, एक H आया, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ आकर के जुड़ गए। और यहाँ पर क्या है आपके पास CH3 है और यहाँ पर CH3, ये ठीक है। तो यहाँ पर एक यौगिक बन जाता है, इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपको पेरोक्साइड यौगिक है। क्या है? पेरोक्साइड यौगिक, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको हम गर्म कर देंगे। इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या इधर मैं लिख दूँ, दिखाई देगा? ठीक है, बस लिख देते हैं। इसको जब हम हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो गर्म करने से क्या होगा, देखिए ये हम इसको गर्म कर देंगे। जब गर्म कर देंगे तो यहाँ से जो आपका ये वाला पोर्शन है CH3 CO CH3, ये अलग हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका अलग हो जाएगा और OH यहाँ करके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटोन, CH3 CO CH3, ये आपका बन चुका है। और साथ में क्या बचेगा आपके पास, क्या मैं नीचे लिख दूँ या बैक कर दूँ पीछे की तरफ? ठीक है, फिनाल आपका बन जाएगा। आप यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ फिनाल। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, अगर ना दिखाई दे हो तो मुझे बताइए। मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ OH। क्या ये वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस करिए, ना दिखाई दे रहा हो तो भी बताइए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए ये फिनाल की प्राप्ति हो चुकी है। ये प्रोसेस है आपका, क्या है, क्यूमेन विधि। अब एक प्रोसेस और बचता है, वो होता है आपका, क्या होता है, रेसिंग विधि। और रेसिंग विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब थोड़ी सी इसको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि जगह नहीं है नीचे लिखने के लिए, तो हम एक लाइन मिटा देंगे ऊपर के, या कहीं और पीछे कर दे थोड़ा सा, 1 मिनट। तो आइए अब देखते हैं आपका रेसिंग विधि क्या होता है, ठीक है। चौथा आपका है रेसिंग विधि। तो रेसिंग विधि क्या है, इसको भी देख लीजिए। रेसिंग विधि, ये आपका रेसिंग विधि। क्या रेसिंग विधि क्या कहते हैं भैया? पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है आपका। आप बेंजीन ले लीजिए। क्या ले लेंगे? बेंजीन ले लेंगे। तो बेंजीन लीजिए और बनाइए, चालू कर दीजिए। आप बेंजीन लीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन दर्शा दीजिए। ये बेंजीन ही है, इस पर क्या करेंगे, HCl का रिएक्शन करवा दीजिए। HCl का रिएक्शन करवा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे यहाँ कैटलिस्ट का काम करेगा। क्या करेगा? CuCl2 और FeCl3, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। और टेम्परेचर आपका 520 केल्विन होना चाहिए। 520 केल्विन जब होगा तब ये रिएक्शन लगभग शुरू हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ जैसे आप रिएक्शन करवाएंगे, साथ में इसमें आप ऑक्सीजन भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन भी ऐड करेंगे, तब जाकर ये होगा। प्रोवाइड कर दीजिए। आप क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, कर दीजिए। यहाँ हम अलग से लिख दे रहे हैं, हाफ O2 कर देते हैं। पूरा ऑक्सीजन भाग नहीं लेता, आधा ऑक्सीजन भाग लेता है। अब यहाँ आप उत्प्रेरक लिख दीजिए। तो जब यहाँ उत्प्रेरक लिखेंगे तो CuCl2 कर दीजिए और FeCl3 कर दीजिए और 520 केल्विन टेम्परेचर कर दीजिए। इतना करेंगे तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो आपका Cl है यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। Cl यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और देखिए ये Cl यहाँ आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से H 2H बचा और यहाँ एक ऑक्सीजन, तो 2H और एक ऑक्सीजन H2O। तो यहाँ से बनेगा पहला H2O और साथ में आपको बनेगा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब क्लोरोबेंजीन को पानी के साथ उबाल दो। ये तो पहले आपको करवा चुके हैं, शुरुआत में करवा दिए। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ, तो आपका बनेगा, क्या बनेगा भैया? ये देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है, पानी के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे।
पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए, लगभग 700 केल्विन करिए। और यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ से देखिए एक HCl को लेकर के निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, ये HCl निकल जाएगा। और यहाँ से एक H और एक O बचेगा, अर्थात OH बचेगा और यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। जी, तो इस प्रकार से ये फिनाइल बनाने की विधियाँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। चारों रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो यहीं तक, कल हम इसके रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, सभी खुशहाल रहो, मस्त रहो। पर एक बात आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप इतनी तेज़ी से हमें वायरल कर रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत कर दीजिए, हमें थोड़ा सा और आगे ले जाइए, ठीक है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। चलिए, थैंक यू। चैनल का नाम तो आपको पता ही क्या है, और.C.CV। इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हाई स्कूल की ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब कवर करवाए जा रहे हैं। इसलिए इनको आप पढ़िए, ध्यान से देखिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। बाय बाय।